हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। पहले विजिट कर रहे थे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए ताकि आपके सेवा में हम रहें। आज जो मैंने रीडिंग लाई हूँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जहाँ पर आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको रख के आप बाकी को छोड़ सकते हैं। ये मेल फीमेल और हर एज और हर राशि और हर धर्म के लिए, व्यक्ति के लिए है। आपको आप जब भी यहाँ पर विजिट कीजिएगा, इस चैनल में, इस वीडियो में विजिट कीजिएगा, तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। एक टाइमलेस रीडिंग है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके करियर में। आपका जो करियर है, जो नौकरी आप करना चाह रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस आप करना चाह रहे हैं या फिर आपने बिजनेस शुरू कर दिए, वैसा ग्रो नहीं हो रहा, तो आपका करियर में तो चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जहाँ पर देखते हैं कि आपका करियर में आपको कैसे ग्रो मिलेगा या फिर आपका करियर में आप कैसे आगे बढ़िएगा। आपका करियर टू ऑफ पेंटिकल लगता है आप जगलिंग कर रहे होंगे आपका करियर को लेके। पहले मैं सब कार्ड को निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। आप ऐसे साथ रहिए और दोनों आना चाह रहे हैं तो दोनों को ही ले लेते हैं। छोटा जगह है तो फिर कार्ड रखना भी, तो चलिए देखते हैं। ओके, आपको शायद कार्ड सब दिख रहा होगा। यहाँ पर 2 कार्ड है। ओके, अच्छा, मैं धीरे धीरे बताती हूँ। देखिए, आपका करियर में आपका जो नौकरी, आपका जो बिजनेस है अभी ठीक से नहीं चल रहा, या फिर आप नौकरी में आप बहुत एग्जाम दे रहे होंगे, वैसे सक्सेस आपको नहीं मिल रहा। आप जैसे नौकरी चाह रहे हैं वैसे नहीं मिल रहा। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, या फिर आप बिजनेस चालू कर लिए, कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो लेकिन अब ठीक से चल नहीं रहा, ठीक से टेंडर भी नहीं मिल रहा। आप बहुत प्लानिंग भी कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग के अनुसार आपका काम नहीं हो रहा, तो इसी के चलते आपका माइंड अभी नेगेटिव, आपका माइंड सोच हो गया है। द डेविल यही बताता है, मेजर अरकाना से आया है जो कार्ड, ये बताता है कि जब आदमी फेलियर हो जाता है, जब आदमी कोशिश करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, तो क्या कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान में बर्दाश्त कम हो गया है आजकल, तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया बर्दाश्त। क्योंकि कोई इंसान सक्सेस मिलते मिलते अचानक से, जैसे स्कूल एकेडमिक में आप अच्छा रिजल्ट किए होंगे तो आप सोचे होंगे कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप करियर फील्ड में जब आए, वहाँ पर आपका कंपटीशन बढ़ गया है। आपको रिजेक्शन देखना पड़ रहा है। रिजेक्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होते होते बहुत बार हो गया, कोई काम आपका नहीं बढ़ना। तो क्या होता है, अपने मन एक डाउट हो जाता है कि मेरे द्वारा कोई काम नहीं हो रहा, मैं शायद नहीं कर सकूंगी, मेरे मुझसे कुछ नहीं होता। देखिए, आपके इसके चलते आप रातों का नींद आपका चल जा रहा है। 9 ऑफ सोर्स मतलब आप रातों रात भर आप जागे रह रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आपका शायद बहन का शादी देना पड़ेगा, आपका छोटा भाई को पढ़ाना है, आपका खुद का करियर है, आपका खुद का मैरिज लाइफ है, आपका लव लाइफ है, आपका भी अपना पर्सनल लाइफ है। आप भी बहुत सारे ऐसे सपने देखे होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए। नेचुरल है, इंसान में तो सक्सेस यही ना चाहते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल को अच्छा बना सके, लेकिन आपको रिजेक्शन मिल रहा है। देखिए, रिजेक्ट जो आप हो रहे हैं ना, रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है या फिर आने वाली है। क्या हो सकता है,
उस करियर को, जो करियर आप चाह रहे हैं उससे भी बेटर शायद आपके लिए भगवान ने लिख दिया है कि आपको मिलना है। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग में आप डटे रहिए, आप कमजोर मत पड़ जाइए। आप फेलियर हो जा रहे हैं, आप रिजेक्शन देख रहे हैं, इसके मतलब है आपको सक्सेस मिलने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पर देखिए द हैंगमैन, जो हैंगमैन जो रिवर्स में आया है, इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है रिवर्स यही होता है कि आपके काम में अभी शायद डिले हो रहा है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बहुत जल्द। क्योंकि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर है जो कार्ड 6 ऑफ वैंड, देखिए विक्ट्री कार्ड इसको बोलते हैं, और सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट, जो आप गोल जो अचीव कर रहे हैं उस गोल में पहुंच जाना, इसको कार्ड को दर्शाता है। तो आप जो अभी सोच विचार कर रहे हैं कि आपके द्वारा कुछ नहीं होगा, आप शायद फेलियर है, लेकिन नहीं, आपको डिवाइन बोल रहा है जो आपको रिजेक्शन मिल रहा है आपका काम के क्षेत्र में, आपका करियर के क्षेत्र में जो रिजेक्शन मिल रहा है वो अच्छाई के लिए मिल रहा है। क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आपको शायद विदेश जाने का मौका मिले, आपको शायद विदेश में काम करने का मौका मिले, या फिर आपको शायद अच्छा और भी बेटर बिजनेस करने का आइडिया आप में आ जाए, या फिर आप जो चाह रहे हैं, आपका लोन शायद अटक गया है वो भी अच्छे से आपका हो जाएगा क्लियर, आपको विक्ट्री मिलेगा, विक्ट्री आपको मिलना ही है। डिवाइन यही बोल रहा है कि आप अपना जितना भी नेगेटिविटी है, जितना भी फेलियर के बारे में सोच रहे हैं वो आप मत सोचिए, पास्ट के बारे में आप मत सोचिए। जो पास्ट बीत गया है वो बीत गया है। हम जो इंसान होते हैं हम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन अपना प्रेजेंट को अच्छा सोच के, अच्छा बना के अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। ये हम लोगों का हाथ में है। तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपको शायद मालूम नहीं पड़ रहा, आपको शायद डाउट है अपने ऊपर, आप डाउट मत रखिए। आप जो डेविल कार्ड निकला है, जो 9 ऑफ सोर्स निकला है, जो हैंगमैन जो रिवर्स से निकला है, आप में बहुत शायद डाउट है, लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान के ऊपर आप भरोसा रखिए, भगवान को आप सरेंडर कर दीजिए। अपना जो प्रॉब्लम आप जो चाहते हैं भगवान को बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप जिस भी किसी भी भगवान को मानते हैं, आप जो भी धर्म का भगवान को आप मानते हैं, उससे आप जो प्रार्थना करते हैं आप कीजिए। आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट दीजिए कि आप कर सकते हैं, आपको करना होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आपको करियर में सक्सेस मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत परिश्रम किए हैं, आप डिवाइन गॉड का चाइल्ड है। तो ऐसे ही आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट बढ़ाना है। यहाँ पर दिया है ए फ्राई क्लाइमेक्स अप्रोच, फिर आ रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, फिर आ रहा है दी योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और आ रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए आपका लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? आपका लाइफ में सक्सेस आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है? जो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप फेलियर हो गए हैं पहले, पास्ट आप रिलीज कर दीजिए। देखिए कुछ भूलना, लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है कि भूलना आसान नहीं होता है। हम बोलेंगे उसको नहीं भूल के आप उससे सबक लीजिए, आप उससे लेसन लीजिए कि आप पास्ट में जो गलती की है फिर से नहीं दोहराइएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। आप फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोच आपको बहुत, देखिए फुल मून एरीज बहुत ही लकी माना गया है। आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा सक्सेस, बहुत अच्छा जगह में आपको नौकरी मिल सकता है, बहुत अच्छे जगह में आपका बिजनेस में आपको स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर आप बिजनेस का कोई अगर पार्टनर इतने दिन से ढूंढ रहे हैं आपको पार्टनर भी मिल सकता है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप लाइफ में पावरफुल चेंज आपको आने वाला है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए भगवान भी हम लोग का, देखिए बादल, चांद, आधा चांद है और चारों तरफ बादल है। ये जो बादल है, ये बादल
टेम्पोररी है, बादल धीरे धीरे हट जाएगा। आधा चांद में भी इतना सुंदर उजाला आता है कि चांद एकदम डायमंड की तरह चमकता है। तो बोल रहा है ईश्वर भगवान भी आपको टेस्ट लेता है। कौन किया टेस्ट? कि आपको जो काम, आपको जो नौकरी, आपको जो जिम्मेदारी देगा ईश्वर भगवान, तो उसको आप क्या निभा पाइएगा? क्योंकि आप बड़ा बड़ा पोस्ट में भी आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। काम करने के लिए आपको धैर्य चाहिए, काम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंट, वो धैर्य क्या आप में है? भगवान ये भी तो देखते हैं ना। भगवान जिसे जो चाहिए उसे तो देता ही है, लेकिन भगवान टेस्ट भी करता है। भगवान आपको परीक्षा भी लेते हैं कि आप क्या उस अपॉर्चुनिटी का आप क्या हासिल अगर आप कर दीजिएगा तो उसको क्या आप निभा पाइएगा? ये भी तो देखना है ना। तो आपको भगवान आप अभी सोच लीजिए कि आपका एक टेस्ट चल रहा, आपका एक परीक्षा चल रहा, उस परीक्षा में आपको पास करना है। द एंड ऑफ द थ्रो सर्कल अप्रोच। देखिए आपका जो अभी सर्कल जो चल रहा है, जो कष्ट, जो स्ट्रगल का जो सर्कल चल रहा है, वो एंड होके ही रहेगा और एंड होना भी है। देखिए यहाँ पर टैरो कार्ड में दिखा रहा है पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। आप अभी जगलिंग कर रहे हैं, आपका लाइफ में सेटल नहीं है, आप जगलिंग कर रहे हैं। फिर आया दी हाई प्रेस्टीज। देखिए आप में बहुत गुण है, आप बहुत नॉलेजेबल है, आप में और भी नॉलेज आपको अगर लेना है, कहीं कहीं से आपका स्किल, अगर काम करने का स्किल अगर आपको बढ़ाना है तो आप स्किल आप बढ़ाइए। आप में जो नॉलेज है उस नॉलेज को और भी साइन कीजिए। उस नॉलेज को आप जानते हैं सोच के बैठे मत रहिए। जितना आप पढ़िएगा, जितना आप जानिएगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप में काम करने का कॉन्फिडेंट आएगा। किंग ऑफ वन। देखिए आपको ऐसे ही आपको सक्सेस मिलेगा कि आप एकदम अच्छा आपको पोस्ट मिलने जा रहा है, जिससे आप बहुत अच्छे से काम कर सकेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल ऐसे ही समझा था कि आप अपने नॉलेज से, आप अपने विजडम से भी आप आपके चारों तरफ जो भी इंसान है बहुत को आप उपकृत कीजिएगा। या फिर आपको अगर लगता है कि कहीं से आपको नॉलेज आपको नॉलेज बढ़ाना है तो आप नॉलेज लीजिए, या फिर किसी से आपको कुछ जानने का ज़रूरत है तो आपका आसपास में जो आपका अच्छा चाहते हैं वही व्यक्ति से आप हेल्प भी ले सकते हैं आपका काम के बारे में। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में तो थोड़ा अच्छे से आपको जानना चाहिए ना। जैसे आपका अगर कपड़ा का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आपका दवा दुकान खोलना चाहते हैं तो उसको आप कैसे आप आगे बढ़ाइएगा, लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। अगर ये सब जानने के लिए किसी से आपको हेल्प की जरूरत है तो आप जरूर हेल्प ले सकते हैं। आप अपना लाइफ में बहुत जल्दी बैलेंस ला सकिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल माने आपका लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप जो बर्डन, जो आप टेंशन, जो आप कर्म कर रहे हैं, 10 ऑफ वांड्स मतलब बर्डन दिखाता है, कर्म दिखाता है। जो भी आप कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे कम कीजिए। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए आप जो आप सोच रहे हैं, जो जरूरी नहीं है सोचना, वो मत सोचिए। आप अपने काम में फोकस कीजिए, आप अपना बिजनेस आइडिया में फोकस कीजिए, तभी आपका देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और भाग्य का जो चाका है उससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपका लाइफ से अंधेरा दूर हो जाएगा। एंजल जो है, एंजल आपका पास, एंजल आप ही का पास में है। आप एंजल आपका सपोर्ट में है और एंजल आपको बहुत आपका इंट्यूशन पावर मतलब आपको मन आपको दिखाएगा आपका रास्ता, आपको किधर जाना है और कैसे आपको जाना है। एज ऑफ वन हो रहा है कि आपको न्यू पाथ मिल सकता है, न्यू आइडिया मिल सकता है, न्यू नौकरी मिल सकती है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। जहाँ पर लग रहा है कि आपका लाइफ शायद ख़त्म हो गया, नहीं, अभी आपका शुरुआत है आपका लाइफ में सक्सेस के लिए। मून कार्ड में जो आया था कॉन्फिडेंस इज योर की ऑफ सक्सेस। देखिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट ही हुआ आपका सक्सेस का चाबी बोल सकते हैं। आप अगर निराश हो जाइएगा, आप अगर ऐसे सोचिएगा कि आपसे कुछ नहीं होगा तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आपका करियर के ग्रो के लिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जितना भी फेलियर अभी आ रहा है उसको आप सोच लीजिए कि वो आपका हो गया परीक्षा, उस परीक्षा में आपको सक्सेस होना है। आप भगवान को पूजिए। आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म
धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उस धर्म ग्रंथ को आप पढ़िए, तो आप में जो नेगेटिविटी है, जो कॉन्फिडेंट आपका जो डाउन हो जा रहा है, वो कॉन्फिडेंट लेवल आपको बढ़ेगा। आप माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्रोत है वो पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं, या फिर मोबाइल में आप सुन भी सकते हैं। हर दिन सुबह आप गायत्री मंत्र की भी आप मन ही मन जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र हो गया एक यूनिवर्सल मंत्र हो गया, जो कि आपको कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ाएगा और आप में सोच आपका अच्छा होगा और नेगेटिविटी आपका लाइफ से हट जाएगा, और आपको जो सही है, जो सही डायरेक्शन में आगे जाने से आपको सफलता मिलेगा, वो डायरेक्शन भी आपको मिलेगा। तो ऐसे ही आपको जाना है, आगे बढ़ना है। सरेंडर, देखिए आप अभी अपने आप को अपने भगवान के चरणों में सरेंडर कर दीजिए, यानी भगवान को आप पूजिए, भगवान को आप बोलिए कि आपका लाइफ में जो इच्छा है, आपका लाइफ में जो अभी अनसक्सेस है, उसको आप कम, भगवान को बोलिए उसको कम कर दीजिए, और भगवान को बोलिए कि उन्हें आपका साथ हमेशा चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला है ना कि sometimes learning to surrender can feel as you dying the ego learn what's hardest to stop trying to control the whole universe। देखिए सरेंडर जो है आपका लाइफ में, आप अगर इगोइस्टिक है, आप अगर बहुत गुस्सैल है, आप अगर बहुत चंचल है, या फिर आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाता है ना, सब जो मन के जो आपका जो मन का जो अंधेरा साइड, सैडो साइड, इंसान का जो सैडो साइड है ना, हम लोग हर इंसान में सैडो साइड होता है, सैडो साइड हम लोग मानना ही नहीं चाहते हैं। तो वो हो गया ना, धैर्य आपका अगर नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट लेवल आपको कम लग रहा है, आप में ईगो हो गया है कि आप सक्सेस इतने दिन आप काम कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस देखें, लेकिन अचानक अगर अनसक्सेस आ गया है ना, उसको वो आप स्वीकार नहीं कर सकते। तो बोल रहा है ना, ईश्वर बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, उसको स्वीकार कर लीजिए और भगवान को सरेंडर कर दीजिए अपने प्रॉब्लम, और आप विनम्र रहिए, अपने आप में विनम्र रहिए, आपने दूसरों के साथ व्यवहार में अच्छा रखिए, और आपका जो भी इच्छा है भगवान तो पूरा करेंगे। तो ओवरऑल ये जो रीडिंग था अच्छा, शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही साथ रहिएगा, और थैंक यू।